हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर की श्रृंखला में पढ़ते हैं हम एक अगला न्यूज़पेपर। अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस न्यूज़पेपर पढ़ने में हम पूरा देखेंगे ये कैसे लिखा जाता है, किस स्टाइल में लिखा जाता है, कौन से ग्रामर के नियम होते हैं और किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो एक एक ग्रामर के नियम के साथ अच्छी तरह सीखते हुए चलेंगे। तो बहुत कुछ आज सीखने को भी है, कई सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं। ये एक खबर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है मेरे पास, और इसकी एक न्यूज है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैक टू डेथ बाय रॉबर्स, थ्री ऑफ फैमिली क्रिटिकल। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो भी ये हेडलाइंस होती हैं, इनका ग्रामर से ज्यादा लेना देना नहीं होता। इनमें आधी अधूरी बात होती है, लेकिन हाईलाइट इतना होता है कि आप पूरी चीज समझ सकते हैं कि इस खबर के अंदर क्या होगा। तो इसमें दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर हैक्ड टू डेथ। असिस्टेंट प्रोफेसर को काट दिया गया, डेथ कर दी गई उसकी बाई रॉबर्स, डकैत बदमाशों के द्वारा। कॉमा लगा है और थ्री ऑफ फैमिली क्रिटिकल होना चाहिए, थ्री ऑफ फैमिली मेंबर्स क्रिटिकल, लेकिन नहीं, समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है, थ्री ऑफ फैमिली क्रिटिकल, मतलब उसकी फैमिली के 3 लोग और भी क्रिटिकल पोजीशन में है, मतलब शायद घायल अवस्था में हो या जो भी हो। अंदर खबर में देखते हैं क्या है इसमें। तो चलिए अब खबर की ओर चलते हैं। इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है, उसका एक एक सेंटेंस और किस नियम से लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अभी देखते हैं। उम्मीद करता हूं सबको साफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा अपने YouTube वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, 360 480 पे कीजिएगा, पूरा साफ दिखेगा। ये खबर है बरेली की। देखिए, हमें न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इंग्लिश और ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें हमको देखनी है। क्या मीनिंग, कैसे, कहाँ यूज होता है, उन सब चीजों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। A 35-year-old assistant professor of a private management college at Katra in UP Shahjahanpur district was hacked to death allegedly by armed robbers who barged into his two-story house on Monday night। देखिए, यहाँ आके फुल स्टॉप हुआ है, सेंटेंस यहाँ आके खत्म हुआ है। इसके छोटा सा सेंटेंस बाद में और लगा हुआ है कि three of his family members were critically injured। अब देखिए, सेंटेंस को तोड़ के पढ़ते हैं और किस तरह से ये लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी देखिए। बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, आपको एक एक चीज, एक एक शब्द समझ में आएगा और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 35-year-old 35 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये देखिए, ये 35-year-old असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ए प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज। पूरी सूचना एक सेंटेंस के अंतर्गत आएगी कि 35 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर किसी प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज का एट कटरा, कटरा कहां पर है, इन यूपी, यूपी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यूपी के शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। यहां तक बात हुई पूरी। अब 35-year-old असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका ये यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आया ये वाज, वाज का मतलब यहाँ पे वर्ब शुरू हुई है। कोई भी सेंटेंस जो होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 के जोड़ से बनता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ बीच में हेल्पिंग वर्ब, एपोजिशंस, बहुत सारी चीज आ जाती हैं। वर्ब, वर्ब के साथ इसके एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी चीजें होती है सब आएंगी, लेकिन रहेंगे सब इसी क्रम में। तो वही सेम स्थिति यहाँ पर है कि इसमें जो वाज दिया है वो यहाँ आके है, तो वर्ब आपकी यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले सारी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। हैक्ड टू डेथ, हैक्ड का मतलब होता है काट देना, टू डेथ मतलब मृत्यु तक उसको मारते रहे हैं। एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, बयानित तौर पर। न्यूज़पेपर कभी अपने जिम्मे नहीं लेता कि मैंने कुछ देखा या मैंने कुछ किया, मतलब ऐसा बयान आया है, ऐसा बताया गया है, बाई आर्म्ड रॉबर्स, कथित तौर पर, किसके द्वारा, बाई आर्म, हथियार बंद बदमाश डकैतों के द्वारा उसको मार दिया गया। हु बाज इनटू हिज टू स्टोरी हाउस, उसके 2 मंजिल मकान में घुसे। हु मतलब जो लोग, कौन से, रॉबर्स, रॉबर्स के बारे में सूचना ये दे रहा है ये, तो ये कंजक्शन का काम करेगा यहाँ पर। रॉबर्स हु बाज, जो घुसे, इनटू
अब इन और इनटू का जो अंतर होता है उसको भी समझ लीजिए। एक होता है इन और एक होता है इनटू, दोनों का मतलब होता है में। ठीक है, ये सामान्य अवस्था के लिए आता है और ये गतिशील अवस्था के लिए आता है। ध्यान रखना, कमरे में घुसे तो इनटू जाएगा, वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। तो पूरी ग्रामर प्रीपोजिशन सारी चीज बताता रहूंगा, पढ़ते रहिए आराम। इनटू हिज 2 स्टोरी हाउस, 2 मंजिल मकान में, ऑन मंडे। अब जो मंडे, ये दिन से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको। मंडे की नाइट की बात है। 3 of his फैमिली मेंबर्स वर क्रिटिकल इंजर्ड, उसकी फैमिली के 3 मेंबर और भी क्रिटिकल घायल हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां से यहां तक का सारा समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेवर्स फाउंड द फैमिली इंक्लूडिंग आलोक गुप्ता। देखिए आराम से पढ़िएगा। नेवर्स मीन्स पड़ोसी, पड़ोसियों ने पाया क्या, द फैमिली इंक्लूडिंग आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता के साथ साथ उसकी फैमिली को भी। अब आलोक गुप्ता कौन है, अपोस्ट्रोफी लगाया, सॉरी, आलोक गुप्ता कौन है, ये कॉमा लगाया और कॉमा के साथ जो बात आएगी वो आलोक गुप्ता के बारे में आएगी, इस सब्जेक्ट के बारे में आती है। तो ये इसको बोलते हैं एपोजिशन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, आलोक गुप्ता कौन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, जो पड़े हुए थे कहा, ए पूल ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड से लथपथ, खून से लथपथ पड़े हुए थे। हिज वाइफ सोनम गुप्ता, उसकी पत्नी, किसकी, हिज, आलोक गुप्ता, हिज वाइफ सोनम गुप्ता, फादर सुधीर गुप्ता, उसके पिता सुधीर गुप्ता, एंड ब्रदर प्रशांत, और उसका भाई प्रशांत, वर एमंग द इंजर्ड एंड रश टू नियर बाई हॉस्पिटल, वो भी घायल थे, इंजर्ड थे, एंड रस्ट, रस्ट का मतलब होता है ले जाया गया, खुद नहीं जाता, ले जाया गया, बहुत जल्दी से ले जाया गया, टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, नजदीकी अस्पताल। इन अ पुलिस कंप्लेंट, एक पुलिस कंप्लेंट में, सोनम सेड, सोनम ने बताया, सोनम कौन है, सोनम हिज वाइफ सोनम गुप्ता। बहुत सिंपल न्यूज है, आराम से पढ़िएगा। इन अ पुलिस कंप्लेंट सोनम सेड, सोनम ने बताया, आई वॉज अस्लीप इन माई रूम, मैं सोई हुई थी, इन माई रूम, अपने रूम में, विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। अराउंड 3:30 AM, सुबह के 3:30 बजे, अराउंड का मतलब लगभग, करीब में 3:30 बजे होंगे। आई हर्ड अ लाउड नॉइस, मैंने सुनी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने सुना। ये जो न्यूज़पेपर होते हैं लगभग कल की या कल से पुरानी घटनाएं होती हैं सब इसके अंदर, तो ये सब पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के सब सेंटेंस यूज होते हैं। और इसके अंतर्गत सेंटेंस का आना और पैसिव का आना ये बहुत जरूरी होता है। तो पैसिव भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ, चाहे तो आप वीडियो से वहां से देख सकते हैं। तो आई हर्ड अ लाउड नॉइस एंड आई वेंट आउटसाइड, मैंने आवाज सुनी, ये कौन कह रहा है, उसकी पत्नी सोनम गुप्ता, आवाज सुनी, लाउड नॉइस, तेज आवाज, एंड आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गई, टू माई हॉरर, मेरे डर के मारे, मैं भी डर के मारे, आई सॉ सम मैन, मैंने देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, ये उसकी पत्नी कह रही है, आई हर्ड और आई सॉ, ये दोनों उसकी पत्नी के सेंटेंस हैं। आई सॉ सम मैन रिपीटेडली स्टेबिंग माई हस्बैंड, कुछ लोग रिपीटेडली, बार बार, रिपीट मीन्स बार बार, बार बार, स्टेबिंग माने चाकू घोंपना, माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को, विद लॉन्ग नाइफ, एक लंबे से चाकू से स्टेब कर रहे थे, चाकू मार रहे थे, घोंप रहे थे उनको। आई ट्राइड टू सेव हिम, मैंने कोशिश की उनको बचाने की, एंड स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, और चिल्लाई, चीखी, हेल्प के लिए। ये भी दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। द मैन स्टेप्ड मी टू, द मैन, द मैन, MAN होता है एक वचन, MEN होता है बहुवचन प्लूरल में। तो द मैन का मतलब वो लोग, उन लोगों ने, स्टेप्ड मी, मुझे भी चाकू घोंप दिया, टू मीन्स भी। आगे देखिए, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के दूसरे अन्य सदस्य, ऑफ द फैमिली, देखो द का प्रयोग
बहुत महत्वपूर्ण होता है। द का मतलब उस फैमिली से, जिस फैमिली की अभी चर्चा चल रही है, उस फैमिली के लिए आया है यहाँ पे द। तो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली अराइव्ड, मतलब फैमिली के दूसरे सदस्य भी आ गए। एंड द एसेलेंट्स ट्राइड टू फ्ली, और उन अपराधियों ने भागने की कोशिश की। वी मैनेज्ड टू कैच वन ऑफ देम, और हम लोग उनको उनमें से वन ऑफ देम, जहां वन लगा होता है उसके बाद ऑफ होगा, और ऑफ के बाद ये प्लूरल ही होगा, कभी सिंगुलर नहीं होगा, ध्यान रखना। वन ऑफ देम वी मैनेज टू कैच, हमने पकड़ लिया एक को, उनमें से एक को। एट लीस्ट 8 to 10 men एंटर्ड आवर हाउस, लगभग कम से कम 8 से 10 लोग मेरे घर में घुसे, हमारे घर में घुसे। आवर हाउस बाई स्केलिंग द बाउंड्री वॉल को पार करते हुए। द कंप्लेंट एड, आगे देखिए, ये डबल डी यहाँ है, ईडी उधर है। कंप्लेंट में ये बताया गया है, अटैकर सेड हिज नेम वाज शाहबाज, जो अटैकर है, जो पकड़ लिया, द अटैकर, अब यहाँ अटैकर्स नहीं है, अटैकर, द मीन्स वो वाला जिसको पकड़ा है, उसकी जिक्र पहले हो चुकी है। जिस चीज की जिक्र पहले हो चुकी है उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कौन है, वही जिसको पकड़ा हुआ है। द अटैकर सेड, बताया है, अपना नाम, वाज शाहबाज, उसका नाम क्या था, शाहबाज। एंड ही हैड बीन सेंट, देखिए आया पैसिव यहाँ पर, ही हैड बीन सेंट बाय नटोरियस क्रिमिनल सागिर खान। देखिए यहां से देखिए दोबारा पैसिव को, ही सब्जेक्ट लगा, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसको भेजा गया, आया नहीं, भेजा गया, बाई नटोरियस क्रिमिनल, एक कुख्यात अपराधी के द्वारा। उसका नाम क्या है, सागिर खान। सागिर खान एक कोई अपराधी, उसने किसको भेजा, शाहबाज को। शाहबाज वाज हैंडेड ओवर टू पुलिस, शाहबाज ने अपने आप को हैंडेड ओवर कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया है पुलिस को। हु पिक्ड अप वन मोर एक्यूज्ड, जिसने पकड़ा एक और अपराधी को तुरंत ही, जल्दी। आफ्टर मीनवाइल, इतने में ही। इन अ लेट डेवलपमेंट ऑन ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की घटना आ गई है। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया है कि वन ऑफ द एक्यूज्ड हैज डेड, पुलिस ने कुछ प्रयास किया होगा, तो यहाँ आया है पुलिस के लिए वन ऑफ द एक्यूज्ड। अब देखो ये आया वन और ऑफ और बहुवचन, तो वन लगा है, ऑफ लगा है, प्लूरल लगा है, तो समझ लीजिए कि बहुत सारे में से एक, वन ऑफ एक्यूज, अपराधियों में से एक को। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया कि उन अपराधियों में से एक को, हैज डेड, मर गया है, इन एन एनकाउंटर, उस एनकाउंटर में मर गया है। अब एनकाउंटर से पहले एन लगा हुआ है, आर्टिकल। एक एक नियम यहाँ पे चलता है साथ साथ, तो उसी के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, देखना भी है। चलिए आगे देखते हैं। मीनवाइल द अदर सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, और दूसरे भी कुछ बुलेट इंजरी हुई है, उनको भी गोली लगी है, घायल हुए हैं। डिटेल्स ऑफ द एक्यूज्ड आर स्टिल बीइंग ascertained, a senior cop added. The डिटेल ऑफ द एक्यूज्ड, तो जो एक्यूज्ड है, अपराधी हैं, उनकी जो डिटेल्स है, आर स्टिल बीइंग ascertained, उनका पता लगाया जा रहा है। ये भी पैसिव आ गया, आर स्टिल बीइंग, आर लगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यहाँ पर बीइंग के साथ दूसरी थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अ सीनियर कॉप एडेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऐड किया या बताया, एडेड मतलब उसको बताना में ही है, ये सूचना और आगे दी है। कॉप का मतलब पुलिस से होता है। देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिएगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान लगने लग जाएगा।
ग्रामर के वीडियो भी हैं मेरे, उनको भी देखिएगा। ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, एक एक छोटे छोटे बारीक बारीक और छोटे छोटे वीडियोस भी हैं, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के। आप देखिएगा, पूरा ग्रामर बहुत आसान है, इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। एन FIR अर्लियर वाज रजिस्टर्ड अंडर IPC सेक्शन 396। देखिए, ये कुछ कानूनी और पुलिस की भाषा आ गई यहाँ पर। एन FIR, अब देखेंगे ये एन क्यों लगा है FIR से पहले। तो ये तो AEIOU से हमको पढ़ाया गया था कि अगर वॉवेल होते हैं, वॉवेल से शुरुआत होती है तो वहां एन लगाते हैं, जो वॉवेल से नहीं होते। लेकिन यहाँ तो AEIOU नहीं, एफ है। तो मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर दूं इसको। जो शब्द होते हैं ये सब उच्चारण पे होते हैं। FIR को अगर हम उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा, FIR। तो एफ में ए आया, तो ये ए क्या है, हिंदी के अ से और अंग तक के जो होते हैं हमारे स्वर, उन्हीं के अंतर्गत तो है। तो ये हिंदी के स्वर के अनुसार भी चलता है। तो इसलिए FIR से पहले ए नहीं एन लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे होता है NSDM, NMLA। अब MLA में तो AEIOU नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने एन लगाया हुआ। तो क्यों लगाया है, क्योंकि ये एम लगाने के लिए ये इस वजह से है। डिटेल स्टडी के लिए मेरा एक और वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो एन FIR अर्लियर वाज रजिस्टर्ड, पहले से ही FIR रजिस्टर्ड की गई है। और क्या है, अंडर IPC की धारा 396 के अधीन कर ली गई है। डकैती विद मर्डर, उसमें क्या है 396 में डकैती विद मर्डर। 307 जो होती है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है। एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जो अपराधियों के षड्यंत्र हैं। अगेंस्ट शागिर, शाहबाज एंड 8 to 10 अनआइडेंटिफाइड रॉबर्स। ये दो लोग तो हैं, शागिर और शाहबाज, और 8-10 लोग जिनकी पहचान नहीं है, रॉबर्स एट कटरा पुलिस स्टेशन। जो कटरा पुलिस स्टेशन है वहां पर पुलिस आर ऑन द लुक आउट फॉर सागिर एंड अदर कल्प्रिट्स। देखिए क्या कहती है यहां से, पुलिस आर ऑन। अब देखिए, पुलिस शब्द जो है सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, लेकिन कभी पुलिसेज नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो पुलिस इज कर सकते हैं, पुलिस आर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस बहुत सारी संख्या में है, ये अंडरस्टूड होता है। तो उसके साथ हम अपने वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं। पुलिस आर ऑन द लुक आउट फॉर सागिर एंड अदर कल्प्रिट्स। जो पुलिस है आर ऑन लुक, वो भी लुकिंग मतलब देखना, उनकी जांच जारी है उनको, उनके लिए, शागिर के लिए और अदर कल्प्रिट मीन्स अन्य अपराधियों के लिए भी पुलिस अभी लगातार प्रयास में है लुक आउट ढूंढने के। पुलिस सोर्सेस, पुलिस की सूत्रों के अनुसार, पुलिस सोर्सेस सेड, पुलिस के सूत्रों ने बताया, सागिर इज अ क्लोज एड ऑफ एन MLA। अभी आप MLA वाला एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो MLA से पहले भी हमने यहाँ पे ए लगा पाया है, तो इसका मतलब है एम में का जो उच्चारण करेंगे ए और म, तो इस तरह से आएगा, तो उसका एम। तो पुलिस सोर्स ने बताया है कि सागिर के बारे में क्या बताया, इज ए क्लोज एड ऑफ एन MLA, किसी MLA का वो बहुत नजदीकी सहायक है। हु हैड पब्लिकली प्रेज्ड, हु कौन, MLA। हु का मतलब यहाँ MLA के लिए शब्द यूज हुआ है, हु हैड पब्लिकली, जिसने बताया पब्लिकली, मतलब सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की है, और नटोरियस डकैत, नटोरियस डकैत की, एट ए रिसेंट गैदरिंग, एक अभी हाल ही में कोई सभा में उसने उसकी प्रशंसा की है। आलोक्स बॉडी वाज हैंडेड ओवर, आलोक की बॉडी, आलोक के मृत शरीर को वाज हैंडेड ओवर सौंप दिया गया, टू द फैमिली, उसके परिवार को, आफ्टर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर
ऑटोप्सी, दोनों शब्द एक ही हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसको सौंप दिया गया। एसएसपी शाहजहांपुर, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शाहजहांपुर, ये हैं अशोक मीना सेठ। अशोक मीना है एसएसपी शाहजहांपुर के। इन्होंने बताया है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर, ये एसएसपी अशोक मीना ने बताया है शाहजहांपुर वालों ने। और ये कंवरदीप सिंह, इन्होंने ये न्यूज को इसमें लिखा है। तो ये इस तरह से मैंने आपको पूरा न्यूज पढ़ के बताया, एक एक शब्द समझाया। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और पढ़ने सीखने के लिए मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट साबित होगा, ऐसी मुझे आप लोगों से उम्मीद है। अगर आप मेहनत से ध्यान से पूरे वीडियोज को देखेंगे, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर, ग्रामर, इंग्लिश, बहुत कुछ मैंने पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, अपने अपने विषय के, अपने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोज वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली किसी खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अगली न्यूज का, अगले वीडियोज का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।